Hello students, how are you? I hope you are fine. In the last class, that was I think the last 8th lecture, we had discussed the empirical formula and molecular formula. Today we are starting with a very important topic, that is stoichiometry. What is stoichiometry? Problems involving chemical reactions. What is stoichiometry? Problems involving chemical reactions. Stoichiometry is problems involving chemical reactions. But this is a bit tough. ये थोड़ा सा टफ पार्ट है. क्यों टफ है? क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं, इसमें आपको थोड़े कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे. प्लीज़ बहुत ही स्लो में करवा रहा हूँ इसको, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए. ओके, तो इन स्टोइचियोमेट्री व्हाट डू वी फाइंड कि हमें इतनी कोई चीज़ को, जैसे सपोजिंग एक सब्सटेंस को बर्न किया है, उसमें से कितना अमाउंट दूसरी चीज़ का निकलेगा, कितनी वॉल्यूम निकलेगी, ये सारी स्टोइचियोमेट्री है. आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट वन. कैसे इसको प्रोसीड करते हैं प्लीज़ देखिए. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री में होगा, यू विल हैव टू बैलेंस इट. इक्वेशन को बैलेंस करना होगा. First of all, you will balance the equation and then start with the question. Is it clear? Supposing मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके आगे पुट फॉरवर्ड करता हूँ. अभी मैं मास रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री करवा रहा हूँ, फिर मैं वॉल्यूम रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री करवाऊंगा. प्लीज देखिए बेटा, क्वेश्चन है जैसे आपके पास, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड when 1 kilogram of coke is burnt in pure oxygen. 1 kilogram of coke is burnt in pure oxygen. So what will be the reaction like? कार्बन का कोक को बर्न करना है ऑक्सीजन में, तो क्या रिएक्शन होगी? C plus O2 to give rise to CO2. C solid plus O2 gas to give rise to CO2 gas. Am I right? Is this balanced? Check if the reaction is balanced. If it is not balanced, it is already balanced. C plus O2 gas to give rise to CO2 gas. Now what you are asked, what mass of CO2? CO2 की बात हो रही है और कोक की बात हो रही है, कोई ऑक्सीजन की बात हो रही है नहीं है. तो अब अगले काम आपने क्या करना है, यू कन्वर्ट द सब्सटेंसेस की जिसकी बात हो रही है उनको मोल्स में चेंज करो. कन्वर्ट देम इनटू मोल्स. हाउ मेनी मोल्स हियर बेटा? ए 1 C है तो इसका मतलब ये 1 मोल है. ये 1 CO2 है तो ये 1 मोल है. अब मुझे मासेस की बात हो रही है. इन द सेकेंड केस, कन्वर्ट मोल इनटू मासेस. कन्वर्ट मोल इनटू मास. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. सो दैट मींस 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 grams. व्हाट इज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 12 plus 16 into 2 is equal to 44 grams. 1 mole of carbon dioxide is 44 grams. Now use stoichiometry. What is given to you? 1 kilogram of coke is given to you. What is given to you? 1 kilogram. How many grams in 1 kilogram? क्योंकि एटॉमिक मासेस ग्राम एटॉमिक मास में होते हैं. 1000 grams. अब आपको निकालना क्या है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कैन यू यूज द यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड में जो भी चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं. तो व्हाट विल यू राइट? 12 grams of coke on burning gives 44 grams of carbon dioxide. 1000 grams will give 12 से इतना, 1 से कितना हो जाएगा? 44 by 12 into 1000 grams of carbon dioxide. आंसर आ जाएगा. डू यू नो कैसे हमने प्रोसीड किया? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन, देन राइट बैलेंस द इक्वेशन, देन राइट व्हाट इज गिवन टू यू, राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच आर आस्क्ड. उसके नंबर ऑफ मोल्स रखो. नंबर ऑफ मोल्स को मास में चेंज करो, क्योंकि मैंने मास पूछा है. उसको मास में चेंज करो. जब आप उसको मास में चेंज करेंगे उसके बाद आप गिवन देंगे इतने मास में से कितना निकलेगा. यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के बाद आपके पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आ जाएगी. एम आई राइट? तो ये था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन. इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
प्लीज ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री इज calculate the mass of oxygen gas required for the complete combustion of 0.4 grams of methane gas. Calculate the mass of oxygen gas required for the complete combustion of 0.4 grams of methane gas. Now, you should remember one thing. Whenever a hydrocarbon like methane is burnt in oxygen, the products are carbon dioxide and water vapors. The first thing is you will write the equation. Equation will not be given to you. Mind you, equation will not be given to you. So, what will you write? Methane, when burnt in oxygen, what will it give? CO2 plus water vapors. The first thing is you'll have to balance the equation. If you will not balance the equation, then the answer will be incorrect. So the greatest mistake you commit is that you don't balance the equation. The equations have to be thoroughly balanced. Now methane, 4 H's, 2 H2. 1 carbon, 4 H's, 4 H's. Oxygen last में balance करनी है. 2 and 2, 4. So this will be 4O2. Sorry, 2 and 2, 4. 2 2s are 4. So this will be 2O2. So this is the balanced equation. This is the balanced equation for the combustion of methane. Now what do you do? जो चीज की बात हो रही है उसको मार्क कर ले, बाकियों को जरूरत नहीं है सॉल्व करने की. उसे पूछा क्या है? What mass of oxygen gas is required? What mass of oxygen gas is required? क्या मास ऑक्सीजन गैस का रिक्वायर्ड होगा टू बर्निंग ऑफ मीथेन? तो बात हो रही है मीथेन की और ऑक्सीजन की. जरूरी नहीं है इधर और इधर, दोनों एक साइड पे भी हो सकते हैं. ही इज आस्किंग द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ मीथेन इज गिवन टू यू, सो यू विल मार्क दिस. नाउ कन्वर्ट दिस इनटू मोल्स. प्लीज ध्यान देना. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन हियर? 1 mole. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? 2 moles. व्हाट इज 1 mole of methane? 12 plus 4 is 16 grams. Convert the moles into masses. O is 16. 16 2s are 32. 32 2s are 64. 64 grams. How much methane is given? Now what is given to you? 0.4 grams. और ये आपने निकालना है. Simple stoichiometry. 16 grams of methane on burning gives on burning requires equal to 64 grams of O2. 0.4 grams will require how much? 64 divided by 16 into 0.4. 1.6 grams of O2 gas is required for the complete combustion of 0.4 grams of methane. Is that clear? What do you write? First, understand the question, write the equation, balance the equation, and after the balancing of the equation, what you are to do is, बैलेंस करने के बाद उसको मोल्स में जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मार्क कर लें. उसके बाद उसके मोल्स बनाइए, मोल्स को मासेस में, क्योंकि मास रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री करवा रहा हूँ. जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे. तो आज मैं सिर्फ मास रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री करवाऊंगा जिसमें मासेस ही पूछे जाएंगे. इज दैट क्लियर? तो मैंने मास पे कन्वर्ट किया, मोल्स को मास में कन्वर्ट किया, जो गिवन था वो ले लिया और जो निकालना था यूनिटरी मेथड से निकाल लिया. एज सिंपल एज एनीथिंग. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the mass of hydrogen gas liberated when 3.275 grams of zinc is treated with
dilute H2SO4. Dilute H2SO4. Atomic mass is given है, atomic mass of zinc is 65.5. Mass of hydrogen gas liberated when 3.275 grams of zinc is treated with dilute sulfuric acid. Is that clear? Now this reaction you have done in class 10th. Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2 किया था बेटा, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी किया था, फर्स्ट चैप्टर में भी किया था. जिंक प्लस H2SO4 टू गिव राइज टू, ये रिएक्शन आपने खुद लिखनी है, जिंक सल्फेट प्लस H2. बैलेंस्ड इक्वेशन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है. बात हो रही है जिंक की और हाइड्रोजन की. एम आई राइट? जिस चीज की बात हो रही है उसको मार्क कर लें और उसको मोल्स में चेंज करें. हाउ मेनी जिंक आर देयर? 1 जिंक, सो दिस इज 1 मोल. हाउ मेनी मोल्स आर देयर ऑफ हाइड्रोजन? 1 मोल. एक ही H2 है ना बेटा, 1 मोल. व्हाट इज 1 मोल ऑफ जिंक? 65.5 grams atomic mass. Hydrogen is 1, atomic mass is 1 into 2 grams. Given क्या है बेटा? 3.275. 65 ये निकालना है आपने. 65.5 grams of zinc liberates 2 grams of H2. 3.275 gram will liberate 2 by 65.5 into 3.275. ये 20 से जाएगा. That is equal to 1 by 10 is equal to 0.1 gram. How much hydrogen is released? 0.1 gram of hydrogen gas is liberated. Is that clear? First of all, translate this English into chemistry. Write the chemical equation. Balance the chemical equation. Write the number of moles. फिर मार्क करें क्या क्या किस चीज की बात हो रही है. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे. इज दैट क्लियर? सो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन. अभी मैं सिर्फ मास रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री करवा रहा हूं. नेक्स्ट क्लास में मैं वॉल्यूम रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री भी करवाऊंगा. सो दिस 3 क्लासेस हमारी लगेंगी इस चैप्टर में. थर्ड इज fourth one, calculate the mass of ethane that should be completely burnt in pure oxygen to produce 1.5 grams, to produce 1.1 grams of carbon dioxide gas. What mass of ethane? What is ethane? Ethane is C2H6. कह रहा है कितनी ईथेन को बर्न करे कि 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो. ईथेन भी एक हाइड्रोकार्बन है. जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स निकलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रांसलेट इनटू केमिस्ट्री C2H6 plus O2 to give rise to CO2 plus water. This is the unbalanced Kelton equation. Now I will balance it. 2C. So this is 2C, 3H2O, 3H2O. 3 2s are 6, 3 2s are 6. Now we are left with oxygen. Oxygen की बैलेंसिंग लास्ट में करनी है. 2 2s are 4 oxygen and 3. 2 2s are 4 and 3, 7 oxygens. Now what should I multiply O2 with to get 7 as the product? तो हम इसमें फ्रैक्शन में बैलेंसिंग कर सकते हैं. आई शुड मल्टीप्लाई. मुझे 7 ऑक्सीजन इधर चाहिए, यहाँ पे O2 के फॉर्म में है तो यहाँ पे 3.5 लिख सकता हूँ. 3.5 O2, 3.5 into 2 7 हो जाएगा. Is that clear? In 11th class you can balance in fractions also. तो 7/2 ले लें यहाँ पे, या 3.5 ले लें. 7/2 into 2 is 7. So this is the balanced equation for burning of ethane. बात हो रही है ईथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मार्क कर लें ईथेन और कार्बन डाइऑक्साइड. ईथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आपने बैलेंस करके मार्क कर ली. नाउ you have to move on to conversion into moles. How many moles of methane are here? 1 mole. How many moles of carbon dioxide?
2 moles. What is 1 mole of ethane? 2 12s are 24 and 6 30. Atomic masses learn रखिए 30 grams. What is the mole of carbon dioxide? CO2 का मोल क्या होता है? 12 plus 16 into 2 44. That is 2 into 44 is equal to 88 grams. That means 30 grams of ethane releases 88 grams. What is given to you to produce on? 88 ग्राम CO2 मिलती है 30 ग्राम से. अब आपको CO2 दी हुई है 1.1 ग्राम्स, तो ये निकालना है. अब ये रिवर्स स्टोइचियोमेट्री हो जाएगी. इसमें रिवर्स आप क्या करेंगे, आपने लगाना क्या है बेटा, यूनिटरी मेथड में जो भी चीज निकालनी होती है उसको राइट पे रखते हैं. कहाँ रखते हैं बेटा? राइट पे रखते हैं. इसका 1 मोल था, इसके 2 मोल से. अब गिवन आपको C2H6 नहीं है, क्या गिवन है? कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है. तो इसको इधर रखेंगे तो क्या होगा बेटा, कैसे लगाएंगे? 88 ग्राम. जो चीज निकालनी है वो राइट पे होनी चाहिए. ऑफ CO2 इज रिलीज्ड फ्रॉम 30 grams of ethane. ठीक है, 1.1 grams of CO2 will be released from 30 upon 88 into 1.1. 1.1 बेटा ये 80 से जाएगा तो 88 आ जाएगा. ठीक है, ये 0 है, ये 0 है. दैट इज इक्वल टू 3/8 grams. 30 upon 88 into 1.1. 1.1 into 80 is 88. Is that clear? 8 आ जाएगा. 3/8 grams of ethane. 3/8 grams of ethane आपका आंसर आ जाएगा. 30/80. So that means 88 grams of carbon dioxide is released from 30. 1.1 released from 3/8 grams. Is that simple बेटा? तो सिंपल क्वेश्चन है. जो चीज आपको गिवन है उसको मार्क कर लें, उसके बाद उसको मोल्स में कन्वर्ट करें. मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आप जो चीज निकालनी है उसके नीचे क्वेश्चन मार्क रखें, स्टोइचियोमेट्री लगाइए. उसके बाद यूनिटरी मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. 3.9 grams of benzene C6H6 is completely burnt in pure oxygen. Calculate the mass of water released. 3.9 grams of benzene is burnt in pure oxygen. Calculate the mass of water released. Benzene भी एक हाइड्रोकार्बन है, C6H6. Benzene is also an हाइड्रोकार्बन. किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे, what will be released? बताइए क्या निकलेगा? हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड होता है. जैसे बर्न करोगे ऑक्सीजन में से, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकलेंगे. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? C6H6 प्लस O2 टू गिव राइज टू CO2 प्लस वाटर. फिर इसको बैलेंस करेंगे. तो इक्वेशन विल लुक लाइक दिस. C6H6 प्लस O2 टू गिव राइज टू CO2 प्लस वाटर. अब इसकी बैलेंसिंग करनी है बेटा. फ्रैक्शन में भी बैलेंसिंग आप कर सकते हैं. यू कैन बैलेंस इन फ्रैक्शंस आल्सो. C6H6 plus O2 CO2 plus water. How many carbons? 6 लगा दें. How many hydrogen? 6. ये 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 आ जाएगा. लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करनी है. 6 2s are 12. 12 and 3 15. What should I multiply O2 with to get 15? I should multiply by 15 by 2. तभी तो 15 होंगे पूरे. या 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है. पता लगा कैसे बैलेंस करिए? 6C 6 से मल्टीप्लाई कर दें. हाइड्रोजन 6 है, 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर लें. लास्ट में रह जाएगी ऑक्सीजन. 6 CO2 था. 6 2s are 12 and 3 15. 15 by 2 इसको ले लें. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, बेंजीन की बात हो रही है यहाँ पे और
वाटर कितना रिलीज हुआ पूछा जा रहा है, इसकी बात हो रही है। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू मोल्स। हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेंजीन? 1 मोल। सो दिस इज 1 मोल, सिंपल बेटा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर? 3 मोल्स। एम आई राइट? 1 मोल ऑफ बेंजीन का मास निकालेंगे, C6H6, 12 into 6 plus 1 into 6, 78 grams, 78 grams of benzene। वाटर का मास आपको पता है कितना होता है, 2 into 1 plus 16 is equal to 18। 18 3s are 3 into 18 is equal to 54 grams। Now what is given to you? 3.9 grams। आपने ये निकालना है। जो चीज निकालनी है उसको मैंने आपको पहले बताया, राइट हैंड साइड पर रखिए। तो क्या आएगा बेटा इसका? 78 grams of benzene on burning gives how much water? 54 grams of water। 3.9 grams will give, इतने से इतना 1 से कितना होगा? 54/78 into 3.9, ये 20 से जाएगा, इज इक्वल टू 2.7 grams of water। 2.7 grams of water आपका आंसर आ जाएगा। What you have done is you have translated the question into chemistry। You have written down the equation, the स्केल्टन इक्वेशन, बैलेंस्ड इट, उसके बाद मार्क किया किसकी बात हो रही है, उसको मोल्स में कन्वर्ट किया। क्योंकि अभी हम मास रिलेटेड मास ही पूछ रहे हैं तो हम मोल्स को मास में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब वॉल्यूम में चेंज करना होगा तो गैसेस के केस में आपको बताऊंगा वॉल्यूम में कैसे चेंज करते हैं। Is that clear? So this is what the question is for. If you have any problem in stoichiometry, I am just doing very simple questions। कंपटीशन के क्वेश्चन अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो साथ साथ नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होंगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम अगर स्टोशियोमेट्री में आपको आती है तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, सेंड इट टू मी थ्रू व्हाट्सएप सो दैट योर प्रॉब्लम कैन बी टेकन इन ट्यूसडेज क्लास। इज दैट क्लियर? सो ये था बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। 1000 grams of sulfur containing 4% incombustible matter is burnt in pure oxygen। Calculate the मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म। अब ध्यान देना बेटा, हमारे पास 1000 ग्राम सल्फर है जिसमें 4% इनकम्बस्टिबल मैटर है। इनकम्बस्टिबल मैटर इम्प्योरिटी है, मतलब जो बर्न नहीं करेगा। तो स्टोशियोमेट्री में हमेशा प्योर सैंपल लेना है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड तो प्योर में से ही निकलेगी। अगर उसमें कूड़ा करकट मिट्टी डाली होगी तो वो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं देगी। तो पहले हमें प्योर सैंपल का मास लगाना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न करो तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ द इक्वेशन S plus O2 टू गिव राइज टू SO2। तो इक्वेशन लिखेंगे S plus O2 टू गिव राइज टू SO2 गैस, सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस टू गिव राइज टू SO2 गैस। इज दैट क्लियर? अब हम इसके मोल्स लिखेंगे। किसकी बात हो रही है? सल्फर की बात हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात, ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है। कितने मोल्स हैं इसके? 1 मोल। सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल है? 1 मोल। एम आई राइट? अब 1 मोल इसका 32 होता है। इसका एटॉमिक मास सल्फर का 32 है। 32 इसका 1 मोल, 32 plus 16 into 2 is equal to 64 grams। Sulfur dioxide is 64 grams, sulfur is 32 grams। Is that clear? I have converted it to। Now what is given to me is not the mass of pure sample। अगर 1000 ग्राम प्योर दिया होता मैं यहाँ पे 1000 लिख देता, लेकिन मुझे दिया क्या हुआ है? गिवन क्या है मेरे को? 1000 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल। अब प्योर सल्फर क्या होगा? 1000 minus 4% of 1000,
4% यहाँ पे क्या है बेटा, इम्प्योरिटी है। इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास 1000 माइनस 40 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 960 ग्राम्स। ये मास ऑफ प्योर सैंपल है, प्योर सैंपल मेरे पास 960। तो गिवन क्या आएगा मेरे पास, प्योर सैंपल 960 ग्राम्स। इसमें से ये कितनी निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकालनी है। एम आई राइट? जो भी आपको इम्प्योर सैंपल दिया हो उसमें परसेंटेज इम्प्योरिटी दी हो उसको 100 उसको माइनस करके या तो 96% प्योर सल्फर निकाल लीजिए या 1000 माइनस 4% ऑफ 1000 निकाल लीजिए। तो क्या आएगा बेटा, 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर ऑन बर्निंग गिव्स 64 grams of sulfur dioxide. 960 grams of pure sulfur on burning will give 64 by 32 into 960. 32 into 30. That will be equal to 1920 grams of sulfur dioxide. 1920 grams of sulfur dioxide. इसको देखिए बेटा, प्योर सैंपल का मास कैसे निकालते हैं। जो भी आपको इनकम्बस्टिबल मैटर वहां पे गिवन है उसको टोटल सैंपल में से माइनस करके, यू कैन नॉट यूज impure sample, mass of impure sample in the stoichiometry, because stoichiometry gives the amounts formed by burning of pure samples and not impure sample, because the impurity is no way going to give you the products. Is that clear? So that was the next question from stoichiometry. There are lots and lots of questions. Please do try them. NCERT questions में देखिए, कुछ और extra books आपके पास है उनके questions देखिए, ठीक है। बिकॉज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डू थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन इन ए चैप्टर। आप खुद भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सेंड देम टू मी, ओके। नेक्स्ट इज अब बेटा दो इक्वेशन से क्वेश्चन बना, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो इक्वेशंस बनेगी, प्लीज ध्यान देना। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, प्लीज आप ध्यान से देखिए। व्हाट मास ऑफ ईथेन C2H6 ईथेन शुड बी completely burnt in pure oxygen so as to produce as much carbon dioxide as produced by burning 2.2 grams of propane C3H8। मेरी बात ध्यान ना, क्वेश्चन को समझिए। कितनी ईथेन बर्न की जाए ताकि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकले जितनी 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन के बर्न करने से निकलती है। मेरी बात समझियो, कितनी ईथेन बर्न करी जाए ताकि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकले जितनी 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन को बर्न। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपेन, तो सेकंड वाली इक्वेशन को पहले लिखेंगे। कितनी कार्बन पहले निकालेंगे, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय बर्निंग 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन। उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे वो दूसरी इक्वेशन में, जो पहले वाली इक्वेशन है C2H6 वाली, उसमें वही कार्बन डाइऑक्साइड सेम अमाउंट लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेकंड इक्वेशन में से CO2 निकल आएगी। उस CO2 को फर्स्ट इक्वेशन में वो वैल्यू डाल के हम C2H6 का मास निकाल लेंगे रिवर्स स्टोइचियोमेट्री से। मेरी बात समझ लगी? तो ये दो इक्वेशंस बनेगी कि कितनी ईथेन बर्न करी जाए ताकि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकले जितनी
कि 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन के बर्न करने से। तो सबसे पहले हम प्रोपेन में से कितनी निकलेगी वो निकालेंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड सेम होगी जितनी ईथेन से निकली, तो हमारे पास ईथेन का मास आ जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन मेरे को पुटअप कर सकते हैं, सो दैट अगली क्लास में और क्वेश्चन कर सके। तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, प्रोपेन प्लस O2 किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए कहती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स निकलेंगे 3CO2 प्लस 4 वाटर, 3 2s are 6, 4 10, O2 कितना आएगा 5O2। बात हो रही है प्रोपेन की, और ये प्रोपेन है कार्बन डाइऑक्साइड की। हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल 3 मोल्स। इसका 1 मोल 12 3s are 36 and 8 44 ग्राम्स। इसका भी 44 होता है, 44 12 प्लस 32 इंटू 2, सो 16 इंटू 2 प्लस 12, 44 इंटू 3, 3 इंटू 44 इज इक्वल टू, इंसिडेंटली प्रोपेन और CO2 का दोनों का ही मास 44 है, तो कितना आया 132 ग्राम्स। तो कितनी बर्न की है मैंने प्रोपेन, 2.2 ग्राम्स। कितना निकलेगा, इतने से इतना निकलता है, इससे कितना निकलेगा 132 अपॉन 44 इंटू 2.2, ये 20 से जाएगा बेटा, 44 से 132 ग्राम्स 2.2 से कितनी निकलेगी, ठीक है, ये 20 से जाएगा बेटा, ये 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 66/10, दैट इज इक्वल टू 6.6 ग्राम्स, 6.6 ग्राम्स ऑफ CO2। तो सेकंड पार्ट को पहले सॉल्व किया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था, कितनी प्रोपेन कितनी ईथेन को बर्न किया जाए ताकि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकले जितनी 2.2 ग्राम प्रोपेन से निकलती है। 2.2 ग्राम प्रोपेन में से मुझे 6.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। अब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ईथेन से मिलेगी, तो मैं ईथेन की इक्वेशन लगाऊंगा। अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाऊंगा, ईथेन प्लस O2 टू गिव राइज टू CO2 प्लस वाटर, 2 CO2 3 वाटर 4 3 7/2, 7/2 O2 बैलेंस हो गई। बात किसकी हो रही है, ईथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन ईथेन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स। ईथेन का मास होता है 12 इंटू 2 प्लस 6 30 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, 2 इंटू 44 दैट इज इक्वल टू 88 ग्राम्स। अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट मास ऑफ ईथेन। अब मुझे ईथेन का मास निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या लूंगा, क्योंकि मैंने कहा था सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रोड्यूस्ड बाय 2.2, और 2.2 ग्राम प्रोपेन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है 6.6, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा 6.6 ग्राम्स। ये मेरे को निकालना होगा। तो क्या आएगा बेटा, अब रिवर्स टॉसिमेट्री लगेगी, रिवर्स यूनिटरी मेथड लगेगा। समझ गए बात को, क्वेश्चन को समझिए प्लीज। मैंने पूछा कितनी ईथेन बर्न करे कि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकले जितनी की 2.2 ग्राम प्रोपेन से निकलती है। 2.2 ग्राम प्रोपेन से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली बेटे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें पुट करके ईथेन का मास निकालना है। तो इसको मैं राइट हैंड साइड में रखूंगा, तो क्या लगाऊंगा बेटा इसमें, 88 ग्राम्स ऑफ CO2 इज रिलीज फ्रॉम कितनी ईथेन बेटा 30 grams. 6.6 will be released from 30 upon 88 into 6.6. ठीक है, ये उड़ जाएगा, यहाँ पे 10 लगा लीजिए, ये कट जाएगा, 22 3s are 22 4s are, that is equal to 9/4, 2.25 grams of ethane। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे आते हैं। तो क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में से पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, फिर फर्स्ट इक्वेशन में सेम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आपने ईथेन का मास निकाल लेना है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। इज दैट क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना बेटा, ठीक है, ऐसा ना हो कि कल को प्रॉब्लम आ जाए आपको। दीज क्वेश्चंस हैव टू बी डेल्ट विद इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को सारे के सारे क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन मैंने करवाए इनको आज करिए घर पे आराम से बैठ के सॉल्व करके देखिए, ऐसे और क्वेश्चंस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है यू कैन सेंड मी द डाउट्स थ्रू व्हाट्सएप। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज कीप ऑन डूइंग द मोल कंसेप्ट। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको टेस्ट पुट अप किया जाएगा जो कि सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम किसी लास्ट टॉपिक में भी है तो आप भेजिए। अंशदीप आपकी प्रॉब्लम थी, आज आपकी सॉल्व हो जाएगी, व्हाट्सएप से आपको भेज दूंगा, ठीक है। और अगर कहो तो मैं चलो कोई नहीं, मैं व्हाट्सएप से भेजूंगा। नेक्स्ट है बेटा, अब अगली बार हम इससे थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे, वॉल्यूम रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री करेंगे, मोलारिटी रिलेटेड स्टोइचियोमेट्री करेंगे। सो देयर विल बी टफ क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज एनसीईआरटी फॉलो करिए, ठीक है। एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस कोई है आपको प्रॉब्लम तो मेरे को भेजिए। सेकेंडली, you are all requested very humbly to pay 5,000 rupees per subject. I had already sent you a message, ठीक है। Some of you people have paid that. The others please make it possible to pay in a day or two. Any inconvenience caused to you is highly regretted, but we can't help that. Please pay the dues. Okay, thank you very much.